नमस्कार, मैं आपके साथ सुनील पंगाल और आप देख रहे हैं राजस्थान चौपाल। साथियों, फिलहाल हम मौजूद है पिलानी विधानसभा के दूधवा गांव से। यहां पर बड़ी एक दर्दनाक खबर है वो निकल कर सामने आई है। आपको बता दें कि दूधवा गांव के अंदर दो मजदूरों की यहां पे डिग्गी में डूबने से दर्दनाक यहां पे मौत हो गई है। पीछे बड़ी संख्या में यहां पे ग्रामीण वो मौजूद हैं और ये घटना लगभग 7 या 7:30 बजे की बताई जा रही है। उसके बाद चूरू के जो गोताखोर हैं नरेंद्र सांगवान जी, उनको यहाँ पे बुलाया गया है और उसके बाद सफल रेस्क्यू यहाँ पे किया गया है। लेकिन रेस्क्यू करने के बाद एक बड़ी घटना मतलब दुखद खबर ही कह सकते हैं कि दोनों जो युवक थे उनकी यहाँ पे मौत हो चुकी है। और क्या पूरा मामला था, नरेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूरी मामले की जानकारी हम यहाँ पे लेने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और कृपया चैनल को सब्सक्राइब वो भी ज़रूर कीजिएगा। हाँ सर, बताइए क्या कुछ पूरा घटनाक्रम था आप आए? देखिए, मेरे पास दूधवा थाना पिलानी थाना से और दूधवा गांव से बहुत सारे युवा साथियों का फ़ोन आया कि विक्रम जिनकी उम्र 45 साल है और अमित जिनकी उम्र 16-17 साल है, खेत का कार्य करते समय ये क्योंकि डिग्गी में तिरपाल बहुत ज़्यादा चिकना होता और अंदाज़ा नहीं लगा पाई, शायद एक फिसला होगा और दूसरे को बचाने के चक्कर में दो की पानी में डूबने से बहुत ही दुखद घटना हो गई। रात के समय मेरे पास प्रशासन ने फ़ोन किया कि ऐसे नरेंद्र भाई घटना हो गई। गांव वालों ने फ़ोन किया तो आप आएँ। मैं तुरंत ही मेरे सारे निजी काम छोड़ के आके 10 से 15 मिनट में दोनों ही डेड बॉडियों को रेस्क्यू कर इनको प्रशासन को सुपुर्द कर दिया। कितने लोग टोटल इसमें डिग्गी में गिरे थे? 2 लोग थे जो खेत का कार्य कर रहे थे, शायद पानी लगा रहे थे और आपस में शायद या तो कोई पाइप का काम कर रहे थे या फिर और अन्य काम कर रहे थे। और जब पैर फिसला, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है 2 कार्य कर रहे हैं, एक का पैर फिसला, दूसरा बचाने के चक्कर में, हाथ पकड़ने के चक्कर में तिरपाल की चिकनाई ज़्यादा थी, पानी काफ़ी दिनों से था डिग्गी में, तो फिसलने से दोनों की ही दर्दनाक मौत हो गई। अभी उनको रेस्क्यू कर लिया आपने? जी, इन दोनों ही डेड बॉडियों को सुपुर्द भी कर दिया प्रशासन को। और मेरे पास से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, मैं एक गोताखोर हूँ, छोटा सा गोताखोर हूँ, अपने सिक्कर चूरू झुंझुनू ज़िले का एकमात्र ऐसा गोताखोर जो निःशुल्क डेड बॉडियाँ निकालता हूँ। कहीं से भी किसी भी परिवार का मेरे पास फ़ोन आता है, चाहे दिन हो, रात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, मैं मेरे सारे निजी काम छोड़ के उस परिवार का मेंबर, दुख की घड़ी में उस परिवार का सदस्य बन के उस परिवार की मदद करने पहुंचा जाता हूं। और अब तक की मेरी 215वीं सेवा है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो मृतक विक्रम और अमित हैं वो दूधवा गांव के ही रहने वाले थे और जो विक्रम है उसकी उम्र लगभग 45 वर्ष बताई जा रही है। जो अमित है उसकी उम्र केवल 17 वर्ष थी। इस बीच बड़ी बात यह है कि जो मृतक अमित है वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और उसकी एक बहन बताई जा रही है। इसके अलावा ग्रामीणों के अनुसार पूरे दिन यहाँ पे इसी खेत में वो काम कर रहे थे और शाम के वक्त भी वो डिग्गी के पास ही कुछ काम कर रहे थे और उस दौरान ये बड़ा हादसा हो जाता है। ये घटना लगभग 7 या 7:30 बजे की यहाँ पे बताई जा रही है। उसके बाद जो ग्रामीणों ने अपने स्तर पर कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो प्रशासन को बुलाया गया और उसके बाद चूरू से नरेंद्र सांगवान जी को यहाँ पे बुलाया गया और नरेंद्र सांगवान जी ने यहाँ पे आकर रेस्क्यू किया, डेड बॉडियों को बाहर निकाला और जब तक बड़ी देर हो चुकी थी और जो विक्रम और अमित है उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद प्रशासन को जो डेड बॉडी सुपुर्द की गई और उसके बाद डेड बॉडियों को पिलानी मोर्चरी में रखवाया गया है और आज उनका जो पोस्टमार्टम कराया जाएगा और उसके बाद जो शव है वो परिजनों को यहाँ पे सौंप दिया जाएगा। लेकिन साथ ही इस बीच एक बात बताना चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र के अंदर किसान फिलहाल इस टाइम पे पानी की कमी होने की वजह से डिग्गियों की तरफ भाग रहे हैं और अपने खेतों में यहाँ पे डिग्गी करवा रहे हैं। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि जो किसान भाई अपने खेत में डिग्गी करवा रहा है वो अपनी सावधानी बरते, अपनी सुरक्षा का पूरा इंतजाम करे, क्योंकि आए दिन कहीं ना कहीं डिग्गी को लेकर बड़ी घटनाएं यहाँ पे हो रही हैं। कह सकते हैं कि कोई पहली घटना नहीं, इससे पहले भी कई घटनाएं अपने क्षेत्र के अंदर हो चुकी हैं। अगर किसान डिग्गी खुदवा रहा है तो पूरी सावधानी से उसकी सुरक्षा करे ताकि कोई बच्चा या कोई व्यक्ति उनके पास ना जा सके। इसके अलावा इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट बॉक्स में राय जरूर लिखिएगा और झुंझुनू से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट देखने के लिए जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल राजस्थान चौपाल के साथ।